हेलो एंड वेलकम गाइस। आज यू कैन सी आज थोड़ा एंगल चेंज हुआ है। आज आई एम नॉट इन द ड्राइवर सीट। आज फाइनली अपने पास ड्राइवर है। आज आई एम शेयरिंग इन द बैक स्ट्रीट और बैक सीट नॉट बैक स्ट्रीट। टुडे वी आर लकीली आज फॉर सम गुड रीज़न हमारे को साउथ सिटी नहीं जाना पड़ रहा पहले टू पुट आउट एनी फायर। वी आर गोइंग स्ट्रेट टू आवर साइट्स इन अंसल। वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आज आई थिंक इट्स बिन व्हाट 2 weeks नाउ सिंस वी मेड आवर लास्ट व्लॉग। तो वहाँ पे काफ़ी काम खिंच चुका है। अब बस लास्ट छतें डल रही है वहाँ पे। एंड वहाँ पे हमारा ब्रिक वर्क काफ़ी हद तक 2 फ्लोर्स पे हो गया ख़त्म। एंड नाउ हमारा चौखट वगैरह ये सब भी हो गया। बिजली वाले की जीरी भी कट गई विच वी मिस्ड। नाउ वी आर डूइंग प्लास्टर इन वन साइड एंड दूसरी साइड में आज हम बिजली वाले एंड प्लम्बर को बुला के we are getting all the markings done so that we can proceed with उनकी wall conduiting work as well. And उसके अलावा आई थिंक या अभी हमने एक्चुअली पहले हमारे एक ब्रोकर से मिलने जाना है, योगेश जी से, जिन्होंने हमारा वन ऑफ आवर फ्लोर्स की सेल कराई थी। क्योंकि एक फ्लोर वालों को थोड़ी दिक्कत आ रही है बिजली का मीटर अप्लाई करने में। एम सी जी सॉरी नॉट एम सी जी, यहाँ पे डी एच एम बी वी आई थिंक सम ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ के बिजली का मीटर दिखते हैं उसके साथ थोड़ा इशू आ रहा है। आई हैव टू गो सॉर्ट दैट आउट, हेल्प देम आउट। उनसे मिल के एक बार देन वी आर गोना हेड टू द साइट। उनका ऑफिस रास्ते में ही आता है। एंड और क्या काम है आज अपना, और क्या काम है एक्चुअली मोटा मोटा आज बेसिकली यही काम है। क्योंकि कल हम आए थे, कल ज़्यादातर सारा काम निपटा दिया था। आज थोड़ा बहुत जस्ट इज़ मोर और लेस और इज आफ्टर वर्क क्लीन अप वर्क। सो आई विल सी यू गाइस सून। वी आर एट डी ब्लॉक वाली साइड जो हमारा पेड़ है। यहाँ पे ठेकेदार आया हुआ है, इसके साथ अब हम मार्किंग करेंगे। एंड हमने आई थिंक प्लम्बर को भी यहीं बुलाया हुआ है मार्किंग के लिए। इसके बाद ऑल्सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द वीडियो वी जस्ट शॉट इससे पहले वाला एंड वाओ डू माई हेयर लुक फकिंग शिट, टेरिबल हेयर कट। ऑल्सो या मीटिंग होगी ब्रोकर के साथ, जेई का नंबर दे दिया उन्हें, काम सॉर्ट करा दिया। अब यहाँ पे चलते हैं मार्किंग करते हैं। फिर आएगा दोनों साइड आपके स्विच आएंगे, वो क्या कहते हैं पावर पॉइंट आएंगे, ठीक है ना। आपका एक तो ये 2 वाले, हाँ यहाँ की लाइट के, हाँ यहाँ पे जो हैंगिंग लाइट है वो लगेगी जो भी है इसमें दिया हुआ। हैंगिंग है कौन सी है? इसमें नहीं देते सर, इसमें फोर सीलिंग जो डाइंग है उसमें शो करेगा। नहीं क्योंकि कहीं कहीं जगह हैंगिंग है, कहीं कहीं जगह हमारी दीवार में है। एक सेकंड में डिजाइन में देख के आपको बताता हूँ इसमें कौन सी है। इसमें CW कटर में आएगा ना सर उसमें। हाँ पेलमेट में कौन सी लाइट आती है? मोटर लगा देते हैं। अच्छा पेलमेट अगर उसमें और पेलमेट लिखा हुआ है पेलमेट को, हाँ दो पॉइंट दिख रहे हैं, लाइट पावर 300 इंच। ये एक सेकंड ये वाला आप कह रहे हो ना, लाइट पावर 10। अच्छा ये मतलब अच्छा इन्होंने प्रॉपर उसके लिए दे रहे हैं पॉइंट। वहीं से 4 इंच का पाइप बाहर निकल जाएगा। चलो ऊपर ही देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाहर बालकनी है ना, यहाँ पे अगर देंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। WC के ऊपर नहीं, पहले सोच रहा था मैं कि विंडो में दे देते हैं, बट ये पीछे बालकनी है तो विंडो पे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अगर शाफ्ट होता तो विंडो में दे देते। स्विच बोर्ड यहीं दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो वो तो लेज वॉल दी हुई है WC के ऊपर, ऐसे नीश अलग से नहीं लिखी हुई। उसके पास ऑप्शन है। वैसे तो आप सही कह रहे हो कि स्विच लगता है वो उससे बंद हो जाती है, बट वहाँ पे हमारी चौक फूक रही है। कह रहे हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है तो उससे ये आ पाएगा इतने में? कितना फिर यहाँ 9-3 का देंगे सर? 9 दिन और 4 दिन में छोड़ दूंगा शेविंग पॉइंट के लिए अलग। हाँ और 9 दिन का मेरा जिसमें एग्जॉस्ट फैन गीजर दिया नहीं हुआ बाहर एक भी पॉइंट। दे देता हूँ। आप यहाँ देना, क्योंकि पंखा भी तो लगाएंगे बालकनी में।
उसके लिए रेगुलेटर तो चाहिए ही एक, कम से कम 2 पॉइंट इस दीवार को आप कर लेना अपना। ऊपर एक नीचे भी दे। हाँ, एक पावर पॉइंट वगैरह भी देना कि इनको लाइट टांगनी हो कुछ होने से। वो तो मैं ऊपर ही दे दूंगा पहले। 1 फुट की आइटम यहाँ भी नहीं, ठीक है। सिंगल सॉकेट। हाँ, सॉकेट दे देना। तो हमने नीचे मार्किंग करा ली, प्लम्बर से मार्किंग करा ली, बिजली वाले से मार्किंग करा ली। 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे को अब आर्किटेक्ट के साथ डिस्कस करके चेंज करने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ऑन साइट जो काम होता है, जो नक्शा होता है, उसमें अक्सर थोड़े चेंजेस होते हैं, थोड़ी देर डिफरेंट इंटीरियर की रियलिटीज़ भी हमारे को कंसिडर करके चलनी पड़ती है, जो हमने डिज़ाइन एलिमेंट्स करे हैं उन सबको। एंड इन जनरल थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, 1 आध इंच इधर उधर हो जाता है कोई चीज़ इम्प्रैक्टिकल लगती है ऑन साइट वर्सेस ऑन पेपर। थोड़े बहुत बोर्ड चेंजेस डिस्कस करने हैं अपने आर्किटेक्ट टीम के साथ। एंड अब हम कर रहे हैं 1511 की ही इसी साइट की छत में चेक। इसकी लास्ट छत की शटरिंग हो रही है, उसमें लास्ट छत में डिज़ाइन के हिसाब से शटरिंग में थोड़े चेंजेस हैं। एक हमने स्टब कॉलम भी ऐड करा है, वो सब चेक कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम 1510 में जाएंगे, 7 वाले में चेक करें उसमें क्या काम है। अलग है, यहाँ पे शटरिंग वाला अलग है अपना। तो ये वाला नया है और ये वाला जो पहले हमारा काम कर रहा था वो वाला है। अब इसको कितना टाइम लगेगा ये वाली शटरिंग करने में? इसका कितना? इसका हो गया, कल लेवल करना है बस। इसका हो गया मोटा मोटा, आज लेवल करेगा। आज खर्चा के हमारे कल हो। वैसे मेरे को लग रहा है ये भी आज शायद काम खत्म कर ही दे, इसकी अगर प्लेटें ऊपर चढ़ी हुई हैं। चढ़ा हुआ है ऊपर, हाँ जी, माल सारे चढ़ा हुआ है। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये भी आज खत्म कर ही देगा, बट इसका कल लेवल रह जाएगा। तो यहाँ पे लोहार को बोलो माल सीधा करना तो स्टार्ट करे, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। ये लिफ्ट के कॉलम के साथ साथ चुनाई चल रही है अपनी। शटरिंग मोरलेस पूरी हो ही गई है एक्चुअली, आज हो जाएगी ख़त्म। जैसे भी हम ठेकेदार जी से बात कर रहे थे देन इसका लेवल करना रह जाएगा बस। एंड आइए जितने एक बार साथ ध्यान से, पैर बचा के, गीला यहाँ पे। यहाँ पे भी आज से 1 दिन और में भी लगेगा, आज नहीं कल कर देगा ये शटरिंग आखिर। तो यहाँ पे एटलीस्ट लोहार आके अपना माल प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे सरिया सीधा करते हैं, रिंग बनाते हैं, काटते हैं वगैरह। एंड देन जब वो एक बार प्रिपेयर कर लेंगे देन ऊपर लाके वो माल में पहले बीम बनाते हैं। एंड देन जब बीम उनकी बन जाए, बीम डाउन करते हैं। एंड देन उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ द जाल बांधना स्टार्ट करते हैं। आई ट्राई कि नेक्स्ट 2-3 दिन में एक और व्लॉग शूट करें, सो दैट वी कैन शो यू गाइस द प्रोसेस कि कैसे लोहार अपना काम करता है। यूजुअली आपको अपने शटरिंग शुरू होने से पहले ट्राई की शटरिंग ख़त्म होने से 1 दिन पहले लोहार, 1 या 2 दिन पहले लोहार आके ऑलरेडी अपना काम करना स्टार्ट कर दे, जो इसका प्रेप वर्क होता है बिफोर ही एक्चुअली डज द जाल की बंदाई। अब हम नीचे जा रहे हैं 2nd फ्लोर पे। यहाँ से हम क्रॉस करेंगे ओवर टू 1510 एंड एक बार देखते नीचे 1510 की चुनाई का क्या काम चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी शटरिंग अभी नीचे वाले फ्लोर से क्रॉस करता है। 1510 में हम आ गए हैं, बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। दिस इज पार्ट ऑफ द शेंगन जोन। यहाँ पे वीज़ा नहीं लगता बॉर्डर क्रॉस करने का, कैन जस्ट फ्रीली मूव अराउंड। इसकी पंडित जी मेरी बात हुई थी पापा से, जो आगे ऊपर वाली में भी और जहाँ पे अब हमारा 1 फुट के कॉलम हो रहे हैं, वो कह रहे थे ऐसे ही करना, फिर सीधा कॉलम के फेज में ही चुनाई करना 4 इंच की, 9 इंच की करने की जरूरत नहीं। हाँ, बात हुआ था, बोले जो मैं नहीं, वो डिज़ाइन ऐसा ही है, आप सीधा फेज में करना, नहीं तो फिर डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो इसको आप क्या करोगे? इसको अभी 9 इंच ही कर दो फिलहाल। गाइस अब हम 1510 की ठेकेदार से बात होगी, 11 की बात हो गई, मोर और लेस काम देख लिया है। अब हम जा रहे हैं अपना एफ ब्लॉक वाली साइड पे। वहाँ पे लोहार काम कर रहा है, वहाँ पे भी होपिंग कि अगले 2 दिन में छत डल जाएगी, 2-3 दिन में। एंड वहाँ पे चौखट का काम भी देखना है एंड वहाँ पे प्लस्तर का काम भी देखना है, वहाँ पे थोड़ा और काम चल रहा है। एंड वहाँ पे भी हमने थोड़ी शूटिंग और भी करनी है, रील्स की शूटिंग करेंगे।
सो आई सी यू ऑन एफ ब्लॉक। तो गाइस हम एफ ब्लॉक आ गए। एज यू कैन सी अब हमारी बस लास्ट छत डलनी रह गई है। चुनाई भी हो गई, अच्छा खासा चुनाई का काम खिंच गया अपना। इन अनदर आई थिंक 4 days प्रॉब्ली 3 days 4 days हमारी ये लास्ट छत डल जाएगी। एंड देन उसके बाद बस मुमटी और हमारा स्ट्रक्चर का काम 80% ख़त्म। मिट्टी और फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे हमारी सारी चौखटें लग गई। इस पर हमारा सारा बिजली का जीरी का काम हो गया। हमारे सारे ये सपोर्ट बीम डल गए उनके लिए दरवाज़ों के एंड स्लाइडर्स के। एंड इस फ्लोर पे हमारे प्लास्टर का काम शुरू होने की हमारी चाल है। तो इसमें हमारी ये भी लग गए बूंदे। ये बूंदे लगाए बिना कभी भी प्लास्टर और पीओपी का काम नहीं कराना चाहिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेकिंग श्योर कि दीवार जो बनेगी वो प्रॉपर पूरी सॉल एंड सीम में, बेसिकली वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दीवार इज स्ट्रेट। एंड देन उसके बाद जब यहाँ पे जैसे एजेस है, कॉर्नर बन रहे हैं, एल बन रहा है, ये बन रहा है, जहाँ दीवार होती है, मेक श्योर कि वहाँ पे भी सेम है। उसको कहते हैं बुनिया में होना है, फेस में होना है दीवार को। उसके लिए हम जब इस पर लगेंगे तो आई शो यू टाइल लगा कर दिखाएंगे कैसे कि लाइक देयर इज नो गैप इन बिटवीन द टाइल। आई शो यू। अभी तो हम समझा रहे हो, आई डोंट थिंक समझ आएगी बात, बट या इस फ्लोर पे मोटा मोटा काम सीखा है। एक बार आप छत पे चल के देखते हैं जहाँ पे उसका सही का काम होता है, वहाँ पे प्लास्टर में कितना टाइम लग जाएगा? अब प्लास्टर तू कर रहा है कोई और ठेकेदार लगाया है? तो कितना टाइम लगाएगा वो प्लास्टर करने में? 5-6 दिन सज्जा छोड़ के। हाँ दूसरे फ्लोर पे मैं बैठ जाऊंगा, जैसे मेरा ये काम खत्म हुआ। हाँ अभी तूने ये और नीचे वाली चुनाई ठीक नहीं करी। ये और दोनों अभी नीचे हमारे वो आउटर साइड के ना दीवार, उसके साथ उसको कंप्लीट करके साथ उसको खत्म करके। एक से इधर आइयो, चुनाई वाला नक्शा खोल जरा। छः 3 और 1-3-1-3 के ये ठीक है, और 9 इंच की चुनाई। आज एक बार छत पे चलते हैं। हो गया, मिल गया जीना। हाँ रहने दे। सोमवार को टेस्टिंग के बुलाता हूँ सचिन को, बुधवार को छत डलेगी। तेरे शटरिंग वाले ने अपनी जो रोक वोक लगानी है आगे डिजाइन के हिसाब से, वो कब तक कर देगा? तो सोमवार को मैं बुला रहा हूँ फिर उसको चेकिंग के लिए, ठीक है ना? सोमवार को चेकिंग कराएंगे, सोमवार को बिजली वाला भी अपना काम कर देगा, बुधवार को छत डल जाएगी। आई थिंक गाइज काम जो प्रोग्रेस ऑनेस्टली जो एक्सपेक्ट करा था उससे ज़्यादा ही हुई है। एंड इसी हैप्पी नोट पे आज का हम ब्लॉग ख़त्म करते हैं। एंड अब हम जाएंगे थोड़ी रील्स जो शूट करनी है, 2 रील्स वो शूट करते हैं एंड देन घर भागते हैं, बिकॉज रात को दिन मैंने शादी में जाना है। आई वोंट हैव टू रीच होम बाय टाइम। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।